नमस्ते साधकों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारी भक्तिमय यात्रा में। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा। आइए जानते हैं उनकी दिव्य कथा, उनके नाम का अर्थ और महिषासुर से हुआ युद्ध का वर्णन। बहुत समय पहले असुर राज महिषासुर ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि कोई देवता, असुर या मनुष्य उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह अहंकारी बन गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने स्वर्ग छोड़ा और वे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास शरण गए। हे प्रभुओं, महिषासुर ने त्रिलोक पर तांडव मचा रखा है, हमें रक्षा दीजिए। त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित की। ब्रह्मा का सृजन तेज, विष्णु का पालन तेज और महेश का संहार तेज। इन तीनों की संयुक्त ऊर्जा से एक महान दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज से प्रकट हुई आदि शक्ति जो अलग अलग रूप धारण करके अधर्म का नाश करेगी। चंद्रघंटा नाम का अर्थ, चंद्र मतलब अर्ध चंद्र यानी चांद, घंटा यानी घंटी, यानी माँ चंद्रघंटा वह देवी जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्र से सुशोभित घंटा है। उनकी घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भाग जाते हैं और भक्तों को निर्भयता तथा शांति प्राप्त होती है। वरदान पाकर वह अत्याचारी हो गया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित देवता माँ चंद्रघंटा के पास पहुंचे और बोले, हे माँ, महिषासुर का बल इतना बढ़ गया है कि हम असहाय हो गए हैं। अब केवल आप ही हमें बचा सकती हैं। माँ ने सिंह पर सवार होकर उत्तर दिया, भय मत करो देवताओं, आज अधर्म और अहंकार का अंत होगा। महिषासुर का विनाश निश्चित है। महिषासुर अपने भैंस रूप में रणभूमि में आया और गर्जना करने लगा। कौन है जो मेरे सामने खड़ा होने का साहस करता है? मैं अजय हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। उन्होंने अपनी घंटी चंद्रघंटा बजाई। उसकी ध्वनि से आकाश गूंज उठा। असुर भयभीत होकर गिर पड़े। अरे, ये कैसी देवी है जिनकी केवल घंटा ध्वनि से हमारी शक्ति समाप्त हो रही है? माँ ने गदा से असुरों को मारा, त्रिशूल से दानवों का वेदन किया और तलवार से अनेक असुरों का अंत किया। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य और फिर भैंस बनकर, लेकिन माँ चंद्रघंटा हर बार उसे परास्त करती रही। अतः माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और विजय की घोषणा हुई। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भय और संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, धैर्य, साहस और आत्मबल से उसका अंत किया जा सकता है। उनकी घंटा की ध्वनि भक्तों के जीवन में भय और नकारात्मकता को दूर करती है। उनकी उपासना से भक्त को निर्भयता, आत्मविश्वास और विजय की प्राप्ति होती है। तो साधकों, यह थी नवरात्रि की तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा और असुर राज महिषासुर की युद्ध कथा। उनका स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है और धर्म की सदा विजय होती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आशीर्वाद के रूप में हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारा औरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।